महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। आरजेडी 135 सीट पर, कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट मिल रही है। मुकेश सहनी की वीआईपी को 16 सीटें मिलेंगी और वामपंथी दल जिसमें माले, सीपीआई और सीपीएम हैं, इनको 31 सीटें मिलेंगी। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है। आज कांग्रेस सीईसी की बैठक भी होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ प्रदीप जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जो खींचतान चल रही थी महागठबंधन में, अब कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होता नजर आ रहा है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है। देखिए, बिल्कुल बिहार में चुनावी मुकाबला और जिस तरीके से इस मुकाबले में उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने को लेकर माथापच्ची चल रही है, चाहे वो एनडीए के उम्मीदवारों की बात हो, सीट शेयरिंग के फार्मूले पर चर्चा जिस तरीके से अटकी हुई है, तो दूसरी तरफ अगर देखें तो महागठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। जो प्रस्तावित फार्मूला, क्योंकि तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे और बीते कल उनकी मुलाकात हुई है कांग्रेस नेताओं से, जिसमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से जो प्रभारी हैं बिहार के, वो कृष्णा अल्लावरू, वो एक हार्ड बार्गेनर नेता बनकर उभरे हैं। यानी सीटों को लेकर अभी तक जो पूरी तरीके से जिन विनिक सीटों को लेकर कांग्रेस की नजरें थी, उन्होंने उस पर समझौता नहीं किया है और यही वजह है कि कुछ सीटों पर खींचतान चल रही है, ये सूत्र दावा कर रही हैं। तो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है, मोटे तौर पर ये जानकारी मिल रही है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसमें 135 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को 61 सीटों पर फिलहाल सहमति बनती नजर आ रही है। इसके अलावा मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 16 सीटें मिलेगी। हालांकि जो ये भी फार्मूला है कि कुछ सीटों पर जो कि वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे वो आरजेडी या कांग्रेस के भी नेता हो सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इस पर अभी मोहर लगनी बाकी है। दूसरी तरफ वामपंथी दल जिसमें माले, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं, उनको 31 सीटें दी जाएंगी। ये फार्मूला मोटे तौर पर निकल कर आ रहा है। दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक भी आज प्रस्तावित है और जब पहले सीईसी की बैठक की थी कांग्रेस ने, तब 25 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी थी। तो ये जरूर है कि अब फार्मूला जो ये तय हो रहा है, इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन मोटे तौर पर नजरें हैं एनडीए के सीट शेयरिंग के फार्मूले पर भी महागठबंधन की, और इसीलिए जिस तरीके से वहां से कुछ नाराजगी होती है तो मजबूत उम्मीदवार को ऐन वक्त पर यहाँ पर लाने के लिए कोई भी राजनीतिक कवायद देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये फार्मूला, प्रस्तावित फार्मूला और महागठबंधन के उम्मीदवारों पर भी तमाम नजरें लगी हैं और जल्द से जल्द इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए प्रदीप जी, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट रहेंगे।